ये हेलो बच्चों, मैं दीपक गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे क्वार्टर जॉइंट के डिज़ाइन प्रोसीजर के बारे में और उसके टोटल एनालिसिस के बारे में कि हम लोग सम सॉल्व करने से पहले इसका हम लोग किस तरह से एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, बेसिकली ये है आपका क्वार्टर जॉइंट का असेंबली। ओके, यहाँ पे एक रॉड ए है, यहाँ पे रॉड बी है। ये दो रॉड को कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्वार्टर जॉइंट का यूज़ करते हैं। देखिए, सॉकेट का जो एंड होगा वहाँ पे क्या आएगा, लेफ्ट साइड का रॉड आएगा और स्पिगॉट में जो है राइट साइड का क्या आएगा, रॉड आएगा। नाउ सॉकेट क्या होता है, सॉकेट को हम लोग इन जनरल बोलेंगे, हम लोग फीमेल पार्ट होता है और स्पिगॉट जो होता है वो होगा आपका मेल पार्ट। ओके, नाउ तो देखिए डायमेंशन क्या क्या दिए हुए। ये है आपका D1। D1 इज द आउटर डायमीटर ऑफ द सॉकेट। D4 इज द स्कॉलर डायमीटर ऑफ द D4। ओके, एंड इसका जो इनसाइड डायमीटर होगा, इनसाइड डायमीटर ऑफ दी जो ये है सॉकेट का, वो होगा आपका D2। क्या होगा वो, D2। और द डायमीटर ऑफ दी जो आउटर डायमीटर है स्पिगॉट का, वो होगा D2, जो कि इसके अंदर इंसर्ट होने वाला है। तो यहाँ पे टॉलरेंस होगा सॉकेट के डायमीटर D2 में और स्पिगॉट के डायमीटर D2 में। स्पिगॉट जो होगा वो माइनस साइड में होगा और सॉकेट का डायमीटर जो होगा वो आपका प्लस साइड में होगा। ओके, टॉलरेंस भी रहेगा। डायमीटर 40 है तो इसका क्या होगा 40.1, ये होगा 39.9। इस तरह से हम लोग टॉलरेंस में प्ले करके यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। बट इन एक्चुअल अभी जो ये आपका स्टार्टिंग है क्वार्टर जॉइंट, तो हम लोग इसको ही 40 बोलेंगे, इसको ही 40 बोलेंगे। जो आपको प्ले करना पड़ता है टॉलरेंस में वो आपको ड्राइंग में करना पड़ता है, यहाँ पे नहीं करेंगे। ओके, नाउ थिकनेस जो होगा यहाँ पे देखिए, क्वार्टर थिकनेस जो होगा ये जो ये होगा कॉलर थिकनेस ऑफ इसका एंड इसका, यहाँ पे कितना दिया, यहाँ पे ये इसका नाम है T1, इसका नाम दिया हमने यहाँ पे T1। और जो आपका ये है लाइक से C दिया है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है सॉकेट का। उसी तरह से यहाँ पे देखिए कॉलर डायमीटर ऑफ स्पिगॉट कितना दिया है, वो D3 दिया है। और आपका जो थर्ड कंपोनेंट है वो है आपका क्वार्टर। क्या है वो, क्वार्टर। लेंथ ऑफ द क्वार्टर क्या है आपका L है, इसका विड्थ B है, उसका थिकनेस क्या आपका T है। तो देखिए, तो इस तरह से इसका असेंबली होगा। ये जो पोर्शन होगा, ये देखिए, ये पोर्शन यहाँ से स्पिगॉट इंसर्ट करने के बाद ये जो पोर्शन बचेगा, यहाँ पे जो आएगा लोड वो होगा A का पोर्शन। ओके, और यहाँ पे हमने पहले बता दिया C का पोर्शन जो ये आने वाला है यहाँ पे। ओके, नाउ और ये देखिए, ये जो पोर्शन है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ का, ये होगा आपका A का पोर्शन जो भी आता है आपके स्पिगॉट में। ये आपका विड्थ B है, ये T है। ये थ्रू होल है स्पिगॉट में और सॉकेट भी पूरा थ्रू होल है, जो कि हम लोग यहाँ पे क्या इंसर्ट करेंगे, क्वार्टर इंसर्ट करेंगे। तो देखिए, ये इसका फ्रंट व्यू, सेक्शनल फ्रंट व्यू है, ये इसका साइड व्यू है। ओके, ना तो देखिए, ये इस तरह से इसका टॉप व्यू दिखेगा। ओके, ये फ्रंट व्यू, साइड व्यू और ये टॉप व्यू। ओके, ना अगर हम बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम की, ये मेरा फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए, ये है मेरा सॉकेट, ये है मेरा सॉकेट। यहाँ पे मैंने फोर्स P अप्लाई किया है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, फोर्स P आएगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये टूवर्ड्स लेफ्ट, ये टूवर्ड्स राइट। ओके, क्वार्टर में क्या आएगा, यहाँ पे देखिए, क्वार्टर में यहाँ पे क्वार्टर क्या कर रहा है, बियर कर रहा है लोड P को। P विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए, ये P यहाँ पे आ रहा है सेंटर में सॉकेट के, ये भी P आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा P। यहाँ पे जो दो पोर्शन है कॉलर का, कॉलर के पोर्शन में क्वार्टर यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से क्या आएगा, ये फोर्स क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये ऊपर P/2, नीचे P/2, दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या आएगा, यहाँ पे क्वार्टर में भी सामने सामने क्या आएगा, P/2। तो यहाँ पे P और ये P/2 प्लस P/2 कितना हो गया, P। मतलब टोटल फोर्स कितना आ रहा है इसके ऊपर, सॉकेट के ऊपर, P यहाँ पे। ओके, ये साइड का और ये साइड का P/2 और P/2 कितना हो गया, टोटल हो गया P/2, टोटल हो गया P। तो यहाँ पे जो मेन फोर्स कर रहा है वो टोटल फोर्स आ रहा है, सिर्फ P का फोर्स आ रहा है। उसी तरह पे यहाँ पे जो फोर्स है क्वार्टर पे, ये यहाँ पे आ रहा है P, यहाँ पे P/2 प्लस P/2 कितना हो गया, पूरा फोर्स P का फोर्स यहाँ पे आ रहा है। मतलब डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स या फिर हॉरिजॉन्टल फोर्स टूवर्ड्स राइट एंड टूवर्ड्स लेफ्ट क्या होना चाहिए, दोनों सेम होगा, तब जाके हम लोग बोल रहे हैं कि ये आपका इक्विलिब्रियम में आ रहा है। ओके, तो उसी तरह से स्पिगॉट में भी यहाँ पे P आ रहा है और यहाँ पे P आ रहा है। देखिए, सॉकेट में कॉलर के बेस से यहाँ पे P/2 ऊपर, आधा फोर्स ऊपर, आधा फोर्स नीचे।
उसी तरह क्वार्टर में भी आधा फोर्स ऊपर आधा फोर्स नीचे, जहाँ की ये यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करने वाला है। देखिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंसर्ट यहाँ पे होने वाला है, तो यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए फॉलोइंग आर द नोटेशन, क्या यहाँ पे लिखा मैंने, P इज द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड। क्या यहाँ पे P इज द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड। ओके, D इज द डायमीटर ऑफ द ईच रॉड mm में, D1 इज द आउटसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट। ओके, D2 इज द डायमीटर ऑफ स्पिगॉट और इनसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट। क्या लिखा देखिए, D2 इज द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द स्पिगॉट और इनसाइड डायमीटर ऑफ द सॉकेट। ओके, नाउ उसी तरह से D3 is the outside diameter of spigot collar, D4 is the diameter of the socket collar in mm, T is the thickness of the quarter, T1 is the thickness of spigot collar, B is equal to width of the quarter, L is equal to length of the quarter। उसी तरह से A क्या है, distance from end of the slot to the end of the spigot। तो देखिए distance from end of the slot ये रहा slot का end, देखिए slot का end से लेके टू दी स्पिगॉट एंड, ये आपका स्पिगॉट एंड है, यहाँ तक का डिस्टेंस। ओके, स्पिगॉट यहाँ तक का डिस्टेंस, दिस इज ए। उसी तरह सी क्या है, एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन, क्या है सी, एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन स्लॉट टू द एंड ऑफ सॉकेट कॉलर। देखिए ये डिस्टेंस स्लॉट से लेके एंड ऑफ सॉकेट कॉलर का ये डिस्टेंस, देखिए यहाँ पे सी। ओके, चलिए जानते हैं 3D मॉडल में क्वार्टर जॉइंट असेंबली किस तरह से दिखती है और इसके ऊपर स्ट्रेस आने पे, फोर्स लगाने पे किस तरह के स्ट्रेसेस यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे क्वार्टर जॉइंट में बेसिकली 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है ये सॉकेट, दूसरा कंपोनेंट है ये स्पिगॉट और ये थर्ड कंपोनेंट है क्वार्टर। तो देखिए ये असेंबली हुई है, अगर हम बात करें सिंगल सॉकेट की, तो सॉकेट देखिए किस तरह से दिखता है। ये एक तरह का एक फीमेल पार्ट होता है जहाँ के यहाँ पे स्पिगॉट यहाँ पे इंसर्ट होता है। तो देखिए ये आपका रॉड है। ओके, ये आपका रॉड है एक एंड से आने वाला, इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड रॉड, यहाँ पे आएगा, इससे कनेक्ट होगा ये। और ये होगा इसका D2 इज द डायमीटर ऑफ द सॉकेट, ये एंड का। D4 इज द कॉलर डायमीटर ऑफ द सॉकेट, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलर, क्योंकि ये ऊपर चढ़ा हुआ है कॉलर की तरह। जैसे शर्ट होता है, शर्ट में हम लोग बोलते हैं ना कॉलर है, तो उसी तरह ये शर्ट होगा और ये क्या होगा, कॉलर। तो ये D2 होगा सॉकेट का डायमीटर, D4 होगा कॉलर का डायमीटर ऑफ द सॉकेट। और ये यहाँ पे जो देखिए स्लॉट जो हमने ये बनाया है, ये स्लॉट में क्या जाएगा आपका, ये स्लॉट में देखिए पूरा स्लॉट है थ्रू आउट, इसमें आपका जाएगा क्वार्टर, क्या जाएगा क्वार्टर। ओके, देखिए किस तरह से ये दिखता है बेसिकली। अगर इसको मैं सेक्शन व्यू में कट करूँ, तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। देखिए ये इस तरह से यहाँ पे ये स्पिगॉट आएगा, यहाँ से ऊपर से क्वार्टर आएगा। देखिए स्लॉट है क्वार्टर का, और ये जो पोर्शन है ये होगा पोर्शन सी, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो होगा वो होगा आपका सी का पोर्शन। ओके, तो देखते हैं दूसरा कंपोनेंट। अब हम बात करेंगे स्पिगॉट के बारे में। तो देखिए स्पिगॉट किस तरह दिखता है। ये बेसिकली एक मेल कंपोनेंट होता है जो कि सॉकेट के अंदर इंसर्ट होता है। तो देखिए ये जो डायमीटर होगा इसका, दिस विल बी D2, ये जो डायमीटर होगा यहाँ पे दिस विल बी D2 डायमीटर। ओके, और ये जो होगा यहाँ पे इसका थिकनेस होगा D1, क्या होगा थिकनेस का D1, और जो डायमीटर होगा इसका दिस विल बी D3, ये जो डायमीटर होगा कॉलर का, कॉलर ऑफ द स्पिगॉट, वो होगा मेरा D3। ओके, और ये अगेन रॉड डायमीटर कहाँ से आएगा, ये राइट साइड से। देखिए इसमें भी स्लॉट है, इसका आगे अगर मैं सेक्शन व्यू लूँ तो ये कुछ इस तरह से ये दिखने वाला है। देखिए ये टेपर एंगल दिया है जहाँ पे आपका क्वार्टर इंसर्ट होने वाला है। ओके, क्लियर ये। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट है मेरा क्वार्टर। तो देखिए क्वार्टर एक ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा टेपर रहेगा यहाँ पे, इसका जो थिकनेस होगा वो T होगा, विड्थ होगा उसका B होगा। तो चलिए देखते हैं असेंबली होने के बाद ये किस तरह दिखने वाला है। सेक्शन व्यू में ये इस तरह से ये दिखने वाला है। देखिए यहाँ पे ये आपका इंसर्ट हुआ है स्पिगॉट, ये बाहर का पोर्शन है क्वार्टर, जहाँ इस तरह का फोर्स यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक फोर्स आएगा ये साइड में, और यहाँ पे एक फोर्स आएगा ये साइड में। ओके, दो फोर्स यहाँ पे आने वाले। अगर मैं मार्कअप लूँ, यहाँ पे ड्रॉ करूँ,
तो यहाँ पे एक फोर्स आएगा P टेंसाइल फोर्स, यहाँ पे आएगा फोर्स टेंसाइल फोर्स। ओके, जब ये आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये पोर्शन में क्या होगा, क्वार्टर रेजिस्ट करेगा, यहाँ पे शेयर ऑफ होने की कोशिश करेगा। ओके, ये शेयर फोर्स यहाँ पे आएगा। तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि टेंसाइल फोर्स कहाँ पे आएगा, शेयर फोर्स कहाँ पे आएगा और क्रशिंग फोर्स कहाँ पे आएगा। तो चलिए देखते हैं। हाँ, अब अगर हम बात करें क्वार्टर की, किसकी बात करें हम लोग, क्वार्टर की, तो क्वार्टर आपका टेंसाइल फेलियर कैसा होगा, देखिए हाउ द क्वार्टर विल फेल इन टेंसाइल। तो देखिए देखिए इस तरह का क्या होगा, क्वार्टर क्या होगा, टूटने का कोशिश करेगा। देखिए जब यहाँ पे लोड आएगा, जहाँ पे वीकेस्ट पोर्शन होगा वहां से ये क्या होगा, टूटेगा। वीकेस्ट पोर्शन कहाँ पे आने वाला है आपका, जहाँ पे क्वार्टर इंसर्ट किया है वहां पे ये आएगा वीकेस्ट पोर्शन। तो देखिए, तो ये डायग्राम इस तरह से यहाँ पे बनेगा। देखिए ये जो पोर्शन होगा, ये और ये पोर्शन का मुझे यहाँ पे सेक्शन व्यू बनाना है। तो ये पोर्शन यहाँ पे मिलेगा। तो दिस पोर्शन विल बी दी आपका टेंसाइल में रेजिस्टिंग एरिया यहाँ पे आएगा आपका। ओके, क्लियर आपको यहाँ पे। नाउ अब मैं बात करूँ इसके सॉकेट के शेयर फेल्यूर के बारे में। तो देखिए शेयर फेल्यूर कैसा होगा, शेयर मतलब क्या आएगा, पैरेलल फोर्स। क्या आएगा वो, पैरेलल फोर्स। तो देखिए यहाँ पे जो पोर्शन है वो पोर्शन क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। देखिए ये जो पोर्शन है यहाँ से क्या होगा, वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। ओके, तो जो पोर्शन आएगा आपका शेयरिंग में फेलियर, शेयरिंग में क्या होता है, पैरेलल फोर्स। क्या आता है यहाँ पे, शेयर एरिया क्या आएगा, पैरेलल, जो फोर्स को पैरेलल होगा। देखिए यहाँ पे जो फोर्स होने वाला है, ये फोर्स ये यहाँ से आ रहा है, ये फोर्स को पैरेलल को एरिया कौन सा होगा, ये एरिया और ये एरिया क्या होगा आपका, ये होगा पैरेलल एरिया होगा। राइट है, क्लियर यहाँ पे आपको ये। तो ये यहाँ पे कितना होने वाला है, यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो ये पोर्शन और ये पोर्शन क्या होगा, यहाँ पे टूट जाएगा। तो ये पोर्शन का जो एरिया आएगा, ओके, वो आपका हो जाएगा। ओके, और दोनों साइड में आ रहा है, ये साइड भी आ रहा है और ये साइड भी आ रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग डबल शेयर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डबल शेयर। तो इस तरह का एरिया आपको मिलेगा किसमें, शेयरिंग में। ओके, क्लियर यहाँ पे आपको कि यहाँ पे आपका जो सॉकेट है वो किस तरह से आपका फेल होने वाला है शेयर में और टेंसाइल में। नाउ अब हम बात करेंगे, डिफॉल्ट किया है इसको मैंने, अब हम बात करेंगे क्रशिंग फेल्यूर के बारे में। तो क्रशिंग फेल्यूर अगर बात करें तो देखिए क्रशिंग फेल्यूर वो किस तरह होगा। तो ये जो पोर्शन होगा, बैक साइड वाला पोर्शन, कंपोनेंट ए लिया मैंने, ये जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो क्या करेगा, क्रशिंग में जाएगा। देखिए ये जो पोर्शन है यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वार्टर बार बार घिस रहा है उसे, क्या हो रहा है, क्वार्टर बार बार वहाँ पे घिस रहा है वहाँ पे। ओके, और ये क्या करेगा, ये जो पोर्शन है वो पोर्शन को वो तोड़ने की कोशिश करेगा। क्या करेगा वो, ये पोर्शन को वो तोड़ने की कोशिश करेगा। ये पोर्शन में आ सकता है वो। ओके ओके, ये एक पोर्शन यहाँ पे, बट वीकेस्ट पोर्शन कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है और ये जो पोर्शन है वहाँ पे भी मिल रहा है। ओके, तो देखिए तो ये जो पोर्शन होगा यहाँ पे क्वार्टर का जो सबसे वीकेस्ट पोर्शन होगा वो यहाँ पे मिलेगा। देखिए जहाँ पे मेटल कम है, यहाँ पे मेटल कम है, तो दिस फोर्स देखिए D4 माइनस D2, ये देखिए ये D4 है और ये D2 है, और यहाँ पे जो थिकनेस है उसका वो कितना आएगा, यहाँ पे C करके थिकनेस है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, क्रशिंग थिकनेस यहाँ पे T है, थिकनेस यहाँ पे, ये तो C यहाँ का डिस्टेंस है, थिकनेस यहाँ पे T है, वो वहाँ पे पोर्शन आने वाला है। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट सॉकेट के बारे में, सॉकेट किस तरह से टूटने वाला है। नाउ अब हम बात करेंगे स्पिगॉट के बारे में। देखिए स्पिगॉट किस तरह टूटेगा। देखिए अगर यहाँ पे इसको अगर बनाना है तो यहाँ पे देखिए टेंसाइल फेल्यूर कैसा होने वाला है। देखिए यहाँ पे टूट जाएगा, ये रहा आपका स्पिगॉट। स्पिगॉट को भी अगर मैं टेंसाइल फेल्यूर में तोड़ूँ तो देखिए वो कैसे टूटेगा, वो भी यहाँ पे टूटेगा। तो अगर मैं इसका स्पिगॉट लेता हूँ, ओके, आई वांट स्पिगॉट,
सॉकेट नहीं चाहिए मुझे। देखिए जो नॉर्मल व्यू है उसका, ये मेरा स्पीगॉट है, इसका डायमीटर D2 है। जो इनसाइड डायमीटर ऑफ जो है स्पीगॉट का वही होगा, जो सॉरी आउटर डायमीटर ऑफ स्पीगॉट जो है, ओके, वो D2 है। और सॉकेट का जो डायमीटर है इनसाइड का वो भी D2 है, दोनों एक साथ इंसर्ट होंगे। ओके, यहाँ पे माइनस टॉलरेंस होगा, वहाँ पे प्लस होगा टॉलरेंस। ओके, तो देखिए, तो ये होगा D2 यहाँ पे। कॉलर का थिकनेस होगा आपका T1, कॉलर का थिकनेस होगा आपका T1 होगा। और जो डायमीटर होगा यहाँ पे इसका वो होगा आपका D3। ये जो डायमीटर होगा इसका, दिस डायमीटर विल बी D3 आपका इसका डायमीटर होगा। ओके, नाउ अगर बात करें तो टेंसाइल फेल्योर क्या होगा, द एरिया परपेंडिकुलर टू दी फोर्स। ओके, तो देखिए किस तरह ये टेंसाइल फेल्योर होगा। तो ये देखिए, ये इस तरह से ये इसका टेंसाइल फेल्योर होगा। तो टेंसाइल कंपोनेंट की बात करें तो हमें इतना पोर्शन हमें दिखने वाला है टेंसाइल फेल्योर में। देखिए ये पोर्शन और ये पोर्शन, बीच का पोर्शन क्या हो जाएगा माइनस, क्यों, यहाँ पे वो मटेरियल नहीं है तो वहाँ पे वो आने वाला ही नहीं है, राइट है। तो इतने ही पोर्शन में क्या है आपका टेंसाइल फोर्स आपका आने वाला है, और यही आपका है रेजिस्टिंग एरिया। ओके, क्लियर यहाँ पे ना। अब बात करें शेयर फेल्योर की, तो देखिए शेयर फेल्योर कैसे होगा ना। देखिए तो कंपोनेंट कौन सा बाहर निकलने की कोशिश करेगा, यहाँ पे जो मटेरियल था यहाँ पे, वो यहाँ पे पैरेलल जो है एरिया आएगा, वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और एंड में आके क्या हो जाएगा, वो पूरा टूट जाएगा। ओके, ये एंड में यहाँ पे पूरा मटेरियल निकल के बाहर निकल जाएगा, और इस तरह से इसका फेलियर हो जाएगा। जब सॉकेट फेलियर हो जाएगा तो इस तरह से ये मटेरियल बाहर आ जाएगा। तो रेजिस्टिंग एरिया कौन सा है, ये जो एरिया, दिस एरिया इज द रेजिस्टिंग एरिया ऑफ दी। देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है, यहाँ पे भी शेयर हो रहा है, और यहाँ पर भी शेयर हो रहा है। ओके, क्लियर यहाँ पे आपको ये ना। अब हम बात करेंगे क्वार्टर के बारे में। तो क्वार्टर में क्या होने वाला है, क्वार्टर विल गो इन अ बेंडिंग और शेयर में फेल होगा। ये देखिए शेयर में जब फेल होगा तो ये मटेरियल यहाँ से ये टूटने की कोशिश करेगा। देखिए ये जो पोर्शन है यहाँ पे सॉकेट का, वहाँ से ये टूटने का कोशिश करेगा। देखिए डिफॉल्ट बना दिया इसको मैंने। देखिए यहाँ पे जो पोर्शन है, देखिए स्पीगॉट के ऊपर ये क्या करेगा, ये टूटने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे ऊपर का पोर्शन, नीचे का पोर्शन, ओके, यहाँ से टूटेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्पीगॉट का जो ऊपर डायमीटर है वहाँ पे शेयर आ रहा है, और यहाँ पे शेयर आ रहा है। तो यहाँ पे 2 बार शेयर आ रहा है, तो ये होगा इसका शेयर एरिया B/T। क्या होगा ये B/T। यहाँ पे दोनों टाइप आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है। ओके, तो इस तरह से ये पूरा आपको क्वार्टर डिजाइन करना है। यहाँ पे बेंडिंग के लिए आपको ये बेंडिंग फेल्योर का भी है इसका आपका, जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये बेंडिंग फेल्योर किस तरह से होता है। तो चलिए देखते हैं इसको डिटेल में हम लोग। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे टेंसाइल फेल्योर के बारे में। नाउ टेंसाइल फेल्योर, पहला किसका फेल्योर होगा, टेंसाइल यहाँ पे रॉड का। ओके, अगर मैं बात करूँ दोनों रॉड सेम ही है, तो मैंने यहाँ पे स्पीगॉट के लिए डायग्राम निकाला है। तो टेंसाइल फोर्स क्या होता है, द फोर्स टेंसाइल फोर्स। देखिए ये आपका अगर समझो रॉड है, ये मैंने फोर्स यहाँ पे लिया, यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया P करके। तो फोर्स जो होगा परपेंडिकुलर एरिया, एरिया परपेंडिकुलर, देखिए ये अगर ऐसा एरिया है तो यहाँ पे फोर्स आ रहा है, तो ये जो परपेंडिकुलर जो आपका एरिया होगा वो किस में काम में आता है, टेंसाइल में। ओके, टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर एरिया। क्या होता है, परपेंडिकुलर एरिया। देखिए ये फोर्स का ये जो है सर्कुलर, ये क्या है इसका परपेंडिकुलर एरिया है, राइट। फोर्स के परपेंडिकुलर जो भी एरिया होगा वो होगा उसका क्या होगा, टेंसाइल एरिया होगा। क्या होगा वो, टेंसाइल एरिया, जो कि एरिया अंडर टेंशन होगा ड्यूरिंग द टेंसाइल फेल्योर के लिए। ओके, नाउ देखिए, तो टेंसाइल फेल्योर इन रॉड इज गिवन बाय सिग्मा टी, टेंसाइल स्ट्रेस, सिग्मा स्टैंड फॉर स्ट्रेस, टी स्टैंड फॉर टेंशन, लोड डिवाइड बाय द रेजिस्टिंग एरिया। तो कौन सा रेजिस्टिंग एरिया आएगा, फोर्स के परपेंडिकुलर का। तो देखिए ये क्या आएगा, ये एरिया सर्कुलर का, ये होगा एरिया
पाई बाय 4 डी का स्क्वायर। तो आपको एग्जाम में जो है ना, जो मैंने हाईलाइट किया है ना यहाँ पे, यही एरिया आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है। ओके, ये बनाना नहीं है, सिर्फ ये एरिया आपको बनाना है एग्जाम में। तो क्या होगा, डायमीटर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4p पाई सिग्मा टी। अगर जनरल लिखना है आपको स्ट्रेंथ इक्वेशन तो क्या होगा, p इज इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे p इज इक्वल टू पाई बाय 4 डी का स्क्वायर इंटू सिग्मा टी। क्या होगा, p इज इक्वल टू पाई बाय 4 डी का स्क्वायर इंटू सिग्मा टी, ये आ जाएगा। नाउ अभी देखिए, नाउ टेंसाइल फेलियर ऑफ द स्पिगॉट, क्या लिखा है यहाँ पे, फिगर बी यहाँ पे देखिए, स्पिगॉट का फेलियर अंडर टेंशन। स्पिगॉट कहाँ पे टूटेगा, तो हमने जैसे बताया सॉलिडवर्क्स में आपने देखा होगा, तो कहाँ टूट रहा है, ये पोर्शन में टूट रहा है। अगर इसको मैंने लिया, डायमीटर कितना है इसका D2, स्लॉट कितना है उसका, इसका ये है वो T का स्लॉट। तो देखिए इस तरह का ये यहाँ पे आएगा। तो ये पूरे एरिया में से इस स्लॉट का एरिया हमें माइनस करना है, रेक्टेंगल क्या करना है माइनस। तो क्या होगा, ये पाई बाय 4 डी का स्क्वायर, तो पाई बाय 4 डी का स्क्वायर में से रेक्टेंगल जो स्लॉट है वो माइनस करना है। तो D2 इंटू टी क्या करना है, D2 इंटू टी माइनस करना है। तो स्ट्रेस क्या होगा, तो सिग्मा टी इज इक्वल टू पी अपॉन एरिया, दैट इज रेजिस्टिंग एरिया अंडर टेंशन। तो पाई बाय 4 D2 का स्क्वायर माइनस D2 इंटू टी, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 4 D2 का स्क्वायर माइनस D2 इंटू टी ब्रैकेट ऑफ सिग्मा टी। ये होगा इसका स्ट्रेंथ इक्वेशन। नाउ अब हम बात करेंगे सॉकेट का फेल्योर अंडर टेंशन। क्या बोलेंगे हम लोग, सॉकेट फेल्योर अंडर टेंशन। तो देखिए सॉकेट किस तरह टूटेगा, जहाँ पे वीकेस्ट पोर्शन होगा वहाँ पे टूटने वाला है। देखिए ऊपर का पोर्शन में क्या है, वो सॉलिड पोर्शन है, तो ये सॉकेट का वीकेस्ट पोर्शन कहाँ पे, यहाँ पे, और एरिया परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे। इस तरह से ये टूटने वाला है, जैसे कि हमने दिखाया था आपको सॉलिडवर्क्स में, उसी तरह से। देखिए ये क्या, इनसाइड डायमीटर क्या है D2, आउटसाइड डायमीटर कितना है सॉकेट का, वो है D1। D1 क्या है मेरा, आउटसाइड डायमीटर ऑफ द सॉकेट। कॉर्डर का डायमीटर कितना है D4। तो हमें क्या निकालना है, एरिया। देखिए एरिया अंडर टेंशन क्या आ रहा है, देखिए ये अगर सॉकेट, ये कॉर्डर यहाँ पे, ये वाई लिया तो यहाँ पे वो टूटेगा, ऊपर P/2 नीचे P/2, पूरा लोड कितना आएगा P, पूरा लोड कितना आ गया P। तो एरिया रेजिस्टिंग क्या आएगा वहाँ पे, इन टेंशन विल बी, ये पूरा एरिया पाई बाय 4 D1 का स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर, उसमें से T, ये जो यहाँ पे देखिए D1 माइनस टी, देखिए यहाँ पे D1 माइनस टी इंटू टी, ये माइनस कर दोगे तो आपको ये एरिया मिल जाएगा। ओके, ये एरिया, तो सिग्मा टी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो P इज इक्वल टू ये एरिया इंटू सिग्मा टी। तो इस तरह से आपका सॉकेट फेलियर हो गया इन टेंशन में। ना अब हम बात करेंगे शियर फेलियर। तो शियर क्या होता है, शियर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू शियर फोर्स डिवाइडेड बाय शियर एरिया। शियर एरिया मतलब क्या, जो घिस रहा है इस तरह से। तो क्या होगा, ये फोर्स आ रहा है ऐसा, तो ये देखिए ये फोर्स ऐसा था, ये टाइम पे ये था आपका टेंसाइल एरिया का। अब देखिए फोर्स ऐसा है ना, तो आपको पैरेलल एरिया लगेगा, मतलब ये एरिया देखिए, ये फोर्स है, पेंसिल जो है ये फोर्स है जो घिसना चाहिए आपको। ओके, स्लाइडिंग होना चाहिए, वो एरिया होगा आपका पैरेलल एरिया, उसको हम लोग बोलेंगे शियर एरिया। तो देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग स्पिगॉट की। तो स्पिगॉट में जैसे हमने देखा सॉलिडवर्क्स में क्या है, ये जो पोर्शन है आपका स्पिगॉट का, देखिए ये पोर्शन यहाँ पे गया है, देखिए ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन मतलब यहाँ पे गया है, ये पोर्शन देखिए, अगर यहाँ पे देख रहे हो आप स्पिगॉट में हाफ पोर्शन है, तो ये जो है ये पोर्शन क्या आ जाएगा, शियर में चल। देखो फोर्स एरिया पैरेलल फोर्स, देखा पैरेलल एरिया, तो ये जो एरिया आ रहा है इसका डिस्टेंस कितना है, वो A है, डायमीटर कितना है उसका D2 है, तो A इंटू D2 ये होगा आपका शियर एरिया। बट ये आगे भी है, मतलब फोर्स बीच में दोनों के, तो ये एरिया, ये हाथ और ये हाथ, दोनों हाथ के बीच में से क्या हो रहा है, कट हो रहा है। दो एक्सो में, एक एक्सो नहीं है यहाँ पे, दो है, दो आ रहे हैं, तो ये क्या होंगे, डबल। तो ये होगा डबल शेयर, क्या होगा ये, डबल शेयर। तो शेयर एरिया कितना आ रहा है आपका डबल शेयर में, एरिया तो आपका एक ही है, A इंटू D2, बट वही एरिया पीछे भी है करके डबल शेयर, तो 2 टाइम्स ऑफ A इंटू D2। रेक्टेंगल है A विड्थ इंटू डेप्थ, तो A इंटू D2, तो टाउ इक्वल टू P अपॉन 2A इंटू D2। तो ये होगा आपका स्ट्रेंथ इक्वेशन, P इज इक्वल टू 2A D2 इंटू टाउ, ये होगा आपका स्ट्रेंथ इक्वेशन। नाउ हो गया आपका, ये समझ गया आपको ये। नाउ शेयर एरिया ऊपर से देखोगे तो ये यहाँ पे दिखेगा। नाउ शेयर फेलियर ऑफ स्पिगॉट, यहाँ पे क्या आ रहा है अभी, शेयर फेलियर ऑफ स्पिगॉट।
ओके, ये हो गया। अभी सॉकेट के बारे में, शियर फेलियर सॉकेट। सॉकेट में कहाँ पे टूटने वाला है, तो सॉकेट देखिए, सॉकेट कहाँ पे, ये पोर्शन ये रहा यहाँ पे इतना सॉकेट, ये रहा स्पिगोट का, ये रहा सॉकेट का, ये जो पोर्शन है यहाँ पे सी वाला पोर्शन, उतना ही पोर्शन क्या होगा, टूट के बाहर आएगा। ओके, वहाँ पे भी क्या होगा, दोनों साइड, एक साइड और एक साइड, दोनों साइड का पोर्शन क्या होगा, टूटेगा। तो ये क्या होगा, D4 माइनस D2 इंटू सी, ये होगा रेक्टेंगल का एरिया, दो साइड करके डबल शेयर, तो होगा 2 टाइम्स ऑफ D4 माइनस D2 इंटू सी। तो शेयर फोर्स इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, रेजिस्टिंग एरिया, दैट इज शेयर फोर्स का एरिया। तो क्या होगा, स्ट्रेंथ इक्वेशन P इज इक्वल टू 2 D4 माइनस D2 इंटू सी इंटू टाउ, ये होगा आपका फॉर्मूला, राइट है। नाउ शेयर फेलियर ऑफ दी क्वार्टर, क्वार्टर क्या होगा, क्वार्टर में भी आपका देखिए, जहां जहां पे आपका देखिए, ये क्या है, पहला आपको ये मिल रहा है यहाँ पे सॉकेट, नीचे सॉकेट, बीच में क्या आपका स्पीकॉट, तो ऊपर P/2, यहाँ पे P/2 और यहाँ से P का फोर्स आ रहा है, टोटल ऐड करोगे तो P का ही फोर्स यहाँ पे आ रहा है। तो शेयरिंग एरिया क्या हो रहा है, देखिए जो नीचे का पोर्शन है यहाँ पे B इंटू टी दिख रहा है यहाँ पे, ये मैंने टॉप व्यू से देखा, मैंने यहाँ पे ये फ्रंट व्यू में ऐसा दिख रहा है, टॉप व्यू से मैंने ऊपर देखा तो ये B इंटू टी का आपको शेयर एरिया दिख रहा है। कितने बार हो रहा है शेयरिंग, एक यहाँ पे हो रहा है और एक यहाँ पे हो रहा है, 2 टाइम यहाँ पे शेयरिंग, देखिए 2 ऐसा ऐसा हो रहा है, राइट, इस तरह से यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है क्वार्टर का। तो ये होगा डबल शेयर B इंटू टी, 2 टाइम्स ऑफ B इंटू टी, टाउ इक्वल टू P डिवाइड बाई 2BT, तो P इज इक्वल टू 2BT इंटू टाउ, ये होगा आपका स्ट्रेंथ इक्वेशन। ना अब बात करेंगे हम लोग क्रशिंग फेल्योर के बारे में। ना अब देखिए, क्रशिंग मतलब कौन सा फेल्योर, जहां पे उसको ये क्रश करने का क्या कर रहा है, क्रश करने का ट्राई कर रहा है, राइट। तो हम लोग बात करेंगे पहला स्पिगोट के बारे में। तो स्पिगोट कहाँ पे क्रश होने वाला, देखिए स्पिगोट कहाँ पे हंटिंग करने वाला, देखिए स्पिगोट के यहाँ पे जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन, ठीक है, स्पिगोट का जो ये पोर्शन है, ये वाला यहाँ पे जो यहाँ पे दिख रहा है, जैसे हमने देखा सॉलिडवर्क्स में, ये जो पोर्शन आने वाला सामने वाला, ओके, सॉलिड वाला पोर्शन T इंटू D2, ये आपका बनेगा T इंटू D2 का क्रशिंग का फोर्स। तो सिग्मा C इक्वल टू P अपॉन D2 इंटू सी, सिग्मा C के आपका क्रशिंग फोर्स, क्रशिंग स्ट्रेस P डिवाइड बाई D2 इंटू 2, ये क्या आपका क्रशिंग का एरिया। उसी तरह से सॉकेट के अंदर कहाँ पे टूटेगा, तो सॉकेट कहाँ पे वो ट्राई करेगा तोड़ने का, ये जो पोर्शन है यहाँ पे, ये पोर्शन, यहाँ का पोर्शन, यहाँ का मतलब ये जो पोर्शन है यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको क्रशिंग हो रहा है। डायमीटर कितना है D4, ये डायमीटर कितना है D2, और यहाँ पे कितना है वो थिकनेस यहाँ पे आ रहा है वो T का, क्वार्टर का थिकनेस। तो D4 माइनस D2 इंटू टी, ये होगा आपका सॉकेट का ये। तो सिग्मा से इक्वल टू P डिवाइड बाई D4 माइनस D2 इंटू टी। ओके, ये हो गया क्रशिंग के बारे में। नाउ अब बात करेंगे बेंडिंग के बारे में, क्वार्टर किस तरह से बेंड में टूटेगा। तो देखिए, अगर हमने यहाँ पे देखा, ये डायग्राम ऐसा उल्टा लगा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बीच में सॉकेट के थ्रू पूरा P आ रहा है, स्पिगोट के थ्रू, जो कॉलर के थ्रू क्या आ रहा है, ओनली P/2 और P/2। तो देखिए ये आ रहा है P, यहाँ पे P/2, यहाँ पे P/2। स्पिगोट आपको दे रहा है क्या, यूडल की तरह लोड, और हमने अज्यूम किया कि ये यूडल की तरह आ रहा है और ये UVL की तरह आ रहा है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ रहा है यहाँ पे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। तो मैं इसको जब ये करूँगा, सेक्शन लाइन यहाँ पे लूंगा, देखिए सेक्शन लाइन लिया यहाँ पे मैंने, तो यहाँ पे क्या होगा, आधा पोर्शन यहाँ पे P/2, यहाँ पे P/2, यहाँ पे देखिए P/2, यहाँ पे P/2, यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑलरेडी P/2 है, तो यहाँ से किधर पैक करेगा वो, यहाँ पे डिस्टेंस लेके हम लोग बनाएंगे कितने पैक करने वाला है। तो क्या होता है बेंडिंग का, एज पर दी फ्लेक्सर फॉर्मूला, सिग्मा B इक्वल टू MB इंटू वाई डिवाइड बाई आई। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, ये पोर्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का इक्वेशन यूज करके हम लोग बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे। तो देखिए ये पोर्शन यहाँ पे P/2 इंटू ये डिस्टेंस, P/2 इंटू ये जो रहेगा यहाँ पे, देखिए D4 माइनस D2 डिवाइड बाई 2 इंटू 1/3 प्लस T2/2 माइनस P2/2, ये पूरा यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा। ओके, ये हम लोग बाद में आपको नेक्स्ट में बताएंगे डिटेल में किस तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, बेंडिंग मोमेंट पूरा आएगा P/2 ब्रैकेट ऑफ D2/4 प्लस D4 माइनस D2 डिवाइड बाई 6, ये आपका बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला आएगा। और y क्या होगा, y इक्वल टू B/2, I होगा TB³/12, क्या होगा I TB³/12। ओके, ये आपका हो गया बेंडिंग के बारे में। नाउ कुछ यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ अजम्पशन लेने पड़ते हैं कभी कभी सम में, तो ये बेसिकली अजम्पशन है। D1 फाइंड कर रहे हैं, D मिल गया है हमें, तो D1 इज इक्वल टू 1.75 ऑफ D है,
D2 है आपका 1.21 ऑफ D है, D3 आपका 1.5 ऑफ D, D4 है आपका 2.4 ऑफ D, A और C दोनों कॉमन है तो 0.75 ऑफ D है, B आपका 1.6 ऑफ D है, T जो है आपका 0.31 ऑफ D है, T1 आपका 0.45 D है। क्लियरेंस कितना लेते हैं हम लोग जनरली 1.5 से लेके 3 का। टैपर कितना होता है क्वार्टर में 1:32 का यहाँ पे टैपर होता है। ओके, तो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कि इसके सम को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।